हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और फिर से एक बार आप लोग के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको सिर्फ ₹101 में 15 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपका टॉपिक वाइज रहेगा और आपके सिलेबस का अनुसार रहेगा। लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा अस्थि तंत्र रहेगा। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। मतलब जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे आप देखते होंगे, वहाँ पर जो ब्लड होता है, ब्लड का एक थक्का जम जाता है, उसे आप क्या कहते हो उसको आपको बताना है। तो उसे हम हैमरेज के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो आपका रक्त का थक्का वहाँ पर जम जाता है, जिसे आप हैमरेज के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जब हड्डियाँ 3 या अधिक टुकड़ों में टूटती हों तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुखंड अस्थिभंग कहते हैं। मतलब इसको बहुखंड के नाम से जानते हैं। और इस सवाल आपका यूपी जुलाई 2018 का पूछा हुआ सवाल है। सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके टीचिंग में बहुत बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में देखने को चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। और आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। जो आपके जंग अस्थि होती है, जो आपके पास जांग के पास जो हड्डी देखने को मिलता है, वो सबसे आपकी लंबी अस्थि मानी जाती है, जिसे आप हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इस साल आपका बिहार पीजीटी 2009 और डाइट प्रवक्ता और आपका टीजीटी उत्तराखंड का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है कि कोंकी का काल का उदाहरण क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट और रीजन है। अभिकथन है कि मजबूत हड्डियां तथा दांतों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के लिए आवश्यकता होती है आपको। और कारण है कि विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण का सहायता करता है। आपको बताना है कि अभिकथन और कारण सही है कि गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मजबूत हड्डियां तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों आवश्यकता होती है। जो आपके शरीर में हड्डियां कैल्शियम से बनी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि एस्टर्नम को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सीने की हड्डी को आप अस्टर्न के नाम से जानते हैं, जो आपकी लंबी एवं चपटी अस्थि वक्ष के बीच गर्दन के नीचे आपका पेट के ऊपर रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती है। ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा हुआ सवाल है। और आपको बताना है कि मनुष्य में क्रेनियम की कितनी हड्डियां आपकी प्रेजेंट होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। टोटल 8 हड्डियां आपके मनुष्य के क्रेनियम में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बोन चाइना नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बनता है, आपको बताना है कि बोन चाइना नाम क्यों पड़ा और ये किससे बनता है, आपको बताना है। तो हड्डी के राख से आपका बोन चाइना बना, जो आपका मुलायम एक पेस्ट होता है, जो आपके 50% हड्डी की राख से बना होता है। और उसमें 26% चीनी मिट्टी और बाकी चाइना स्टोन इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे उसको हम बोन चाइना के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? आप सबको पता होगा, कैल्शियम आपके स्वस्थ अस्थियां के लिए, जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी को मजबूत करने के लिए आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए। इस काफ़ी इजी सवाल था, आप सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? मतलब आपके दांतों और आपके अस्थियों के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है, आपको बताना है। तो आपको अभी मैंने बताया हुआ था, कैल्शियम और आपके फास्फोरस आपके दांतों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में निम्न अंग को प्रभावित करती है। त्वचा को, अस्थि को, या नेत्र या गला। याद रखिएगा, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो आपका अस्थि को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतः 2 कारणों से होता है। इसके पीछे क्या कारण है आपको पता होगा। हार्मोन की कमी होने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस
देखने को मिलता है और आपके आहार में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है। ये दोनों पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लिगामेंट जोड़ता है, आपको बताना है जो लिगामेंट होता है किसको जोड़ता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है और आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि लिगामेंट किसको जोड़ता है। चाहे आप साइंस से हो या आपके होम साइंस, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो आपकी हड्डी की पेशी होती है उसको जोड़ने का काम आपका लिगामेंट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड्डी में कौन-सा लवण सबसे अधिक होता है आपको बताना है। जो आपका हड्डी है उसमें सबसे ज़्यादा कौन-सा लवण होता है आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपके हड्डी और लवण में आपके सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो आपका शरीर है, उसमें कितनी पसलियाँ होती हैं? 12, 24, 22 या 20? तो मानव शरीर में टोटल आपकी 24 पसलियाँ देखने को मिलता है, जो आपके वक्ष के दोनों तरफ 12 और 12 होते हैं। मतलब आपके आगे और पीछे आपके 12-12 आपके पसलियाँ होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और इस सवाल आपका टीजीटी और 2000 पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अधिकम विकलांगता डैश को कहा जाता है, मतलब अधिक विकलांगता किसे कहेंगे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डिस्लेक्सिया जिसको बीमारी होता है उसको हम अधिकम विकलांगता कहते हैं। आपने 6 टू 8 में सीटेट में पढ़ा होगा और ये सवाल आपका सीटेट में 6 टू 8 में पूछा भी सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलन तंत्र क्या है आपको बताना है कि चलन तंत्र क्या है। तो याद रखिएगा जो आपका चलन तंत्र है उसे हम कंकाल तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अस्थियों को जोड़ को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा जब 2 से अधिक अस्थियों को जब जोड़ को हम संधि के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, जिसे इंग्लिश में जॉइंट भी कहते हैं। दाँतों में कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दाँतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और आपको पता होगा दाँतों को 4 भाग में विभाजित किया गया है। बहुत आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से कि आपका जो दाँत है उसका 4 भाग होते हैं। पहला आपका कृंतक होता है, और दूसरा आपका रत्नक होता है और दूसरा आपका तीसरा अग्रवर्तनक होता है और चौथा को मोलर के नाम से जानते हैं। मतलब पहला इंसिजर, दूसरा आपका कैनिन, तीसरा आपका प्रीमोलर और चौथा आपका मोलर होता है जो चबाने के काम आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल भी आप इसे मत भूलिएगा। निम्न में कौन-सा विषम है, मतलब आपको बताना है कि इनमें कौन-सा ऑड है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कठोर और अलचिली होती है, ये कथन आपका गलत है क्योंकि इसमें आपको ऑड पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2009 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थि के ऊतकों को कठोरता किस फास्फोरेट और कार्बोनेट के कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कठोरता से और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कठोरता से आपके अस्थि के ऊतकों को कठोर हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मनुष्य के सभी कृंतक और रत्नक दंत गिर जाने पर शेष कितने दांत आपके बच जाते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब आप बचपन से जब स्टार्ट होते हो तो आपका टोटल दांत गिर जाता है, जिसमें से आपका लास्ट दांत 20 बच जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि एक वयस्क मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में टोटल आपके 16 तथा कुल 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें आपका 8 कृंतक होता है, मतलब 8 आपका इंसिजर होता है और 4 आपका रत्नक और 8 आपका प्रीमोलर होता है और आपका 4 आपका मोलर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। 33, 32 जोड़े या 23 जोड़े या 34 जोड़े। याद रखिएगा जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है उसमें आपका 33 जोड़े देखने को मिलता है कोशिकाओं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर माना गया कि मनुष्य भोजन को काटने और तोड़ने और पीसने के लिए अलग अलग दांतों का प्रयोग करता है, जिसमें इंसिजर की संख्या 8 होती है और आपका जबड़ों के मध्य में 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया, क्या राइट आंसर होगा। हो सकता है इसका जो आपके सेंटर होगा, इसको मुख्यालय जो बिहार स्टेट का, तो इसका आंसर आपका कोई सही नहीं माना गया होगा, इसलिए इसका फ्री नंबर आपको 1 नंबर फ्री में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकिस्थित क्या होता है? तो जो आपका संकिस्थित होता है वो आपका कान की अस्थि होती है। जो आपके कान में अस्थि पाया जाता है उसे हम संकिष्ट के नाम से जानते हैं, जो आपके कान के पिछले भाग में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता, क्योंकि ये आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शरीर की आकृति तथा गति प्रदान करती है
और आपका शरीर के भीतर कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और लास्ट आपका शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आपको पता होगा जो आपकी खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं आपको पता होना चाहिए। तो टोटल आपकी खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं, इसलिए आपका दिमाग इतना फुर्तीला काम करता है, इतना तेज काम करता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम में पीपीएससी टीचर 2023 में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। प्राणसी रक्तहीनता से नष्ट क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अस्टिमाजा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं आपको बताना है। जो आपके मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं जो आपके संधियों के माध्यम से एक दूसरे न किसी से जुड़ी होती हैं तथा शरीर का ढांचा बनाकर एक विशेष प्रकार का आकार देने में मदद करती है। तो उसको हम अचल संधि के नाम से जानते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे करीब वस्तु क्या है? मतलब आपके बॉडी में सबसे करीब वस्तु क्या है आपको बताना है। तो सबसे करीब वस्तु आपके अस्थियां होती हैं, आपको पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। कंकाल तंत्र को सुदृढ़ता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और इस सवाल आपका पीजीटी 2004 का पूछा हुआ सवाल है। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए आपको बताना है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके प्रैक्टिस सेट का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है। आप लोग पास क्वालिफाई कर गए हो और बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हार्ड है। और आप अभी से तैयारी करोगे तो अपना सीट आप कंफर्म कर लोगे। और बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है अपने पढ़ाई में, क्योंकि आपका फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी आपको डिस्टर्बेंस पैदा होगी पढ़ाई में। तो अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सीट कंफर्म करना है तो। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जो आपको 20 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा सिर्फ 101 रुपये में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।